उन्होंने बोले उससे उनकी और उनकी अटैचमेंट का पता चला, अंदाज़ा हो रहा था बाप बेटे जैसा, जैसे एक वर्ड बोल दिया उन्होंने। अच्छा, मैं अक्सर ये सोचती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है प्रमुख स्वामी। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्रमुख स्वामी महाराज से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है प्रमुख स्वामी महाराज एंड पीएम मोदी आ स्पेशल बॉन्ड। स्वामीनारायण 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 नाम एक आध्यात्मिक नाता था, एक पिता पुत्र का स्नेह था, एक अटूट बंधन है। उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया कि मैं उसी राह पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, वो जरूर देखते हो। सेवा जेमा अक्षर ब्रह्मनि गुरु परंपरा शाश्वत रही जीवंत एवा सहजानंदी संत गुरु गुणातीत संत प्रमुख स्वामी महाराज नी जय, प्रमुख स्वामी महाराज नी जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी। यहाँ एक दिव्यता की अनुभूति है, यहाँ संकल्पों की भव्यता है, यहाँ भारत का हर रंग दिखता है। ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने समाज हित के लिए हमेशा सबको प्रेरित किया, आगे रह करके, आगे बढ़ करके योगदान दिया। और उनका एक ही संदेश था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सेवा ही होना चाहिए। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट, बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल, बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का एक जज्बा। मतलब कौन सी जगह थी, क्या डिटेल है इसकी, क्या इवेंट था, क्या मेहमान नवाजी थी, क्या एक मतलब यूँ समझ लो कि वेलकम था। बहुत 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 एक मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वो फीलिंग बंदे को आए जब बंदा वहाँ पहुँचे तो वो समझे शायद मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। और इनकी हमने काफ़ी वीडियोस देखी थी, ये महाराज की काफ़ी मतलब और भी वीडियोस देखी हैं जिसमें बाकायदा एक इनकी यूँ समझ लें कि शायद जो मोदी जी ने मतलब जुमले छोटे छोटे करके बताए, टीज़र था या ट्रेलर था, पूरी स्पीच होगी, लेकिन इस वीडियो में बहुत ही कम शॉर्ट समय में बताया गया कि इनका बड़ा योगदान है, इनके बड़े मतलब एक कारनामे हैं, इनका बड़ा एक काम है संस्था के लिए, लोगों के लिए अपनी एक खिदमात हैं। तो मेरे ख़्याल में शायद आज इनका इसी वजह से इतना नाम है, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ यूँ समझ लें कि वीडियो की डिटेल तो ना होने के बराबर, लेकिन मैं उस माहौल को देख के, मोदी जी का लोगों के साथ प्यार देख के, उस इन्वायरमेंट को देख के, उस लाइटिंग को देख के, मतलब क्या ये फ़िल्मी शॉट थे, क्या ये सेट थे, ऐसा लगता है जैसे मूवीज़ के बड़े बड़े सेट जाली लगाए जाते हैं, नकली लगाए जाते हैं। क्योंकि फ़िल्म में होता है आर्जी तौर पे लकड़ी के गत्ते के बनाए जाते हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त किस्म का रियल इन्वायरमेंट, कोई फ़िल्म नहीं, कोई एक नाटक नहीं, लेकिन मैं मतलब वाकई देख के इंसान की आंखें हैरान हो जाएं कि यार इस तरीके से किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन होती है यहाँ पर। कमाल, बहुत ही आला। अच्छा, मैं ये कहूँगी, आप ये कह रहे थे क्या माहौल था, क्या वेलकम था, क्या खुशियाँ थी, क्या स्पीच थी, मैं ये कहूँगी क्या अटूट रिश्ता था। मतलब
कुछ सेंटेंसेस जो सोचती हूँ मोदी जी के हवाले से, क्योंकि बहुत ही अर्ली एजेस में इन्होंने अपनी फैमिली को छोड़कर और मतलब संन्यास ले लिया था और दरवेशी जैसी ज़िंदगी गुजारी और काफ़ी अरसे तक ऐसे ही रहे। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि यार किसी का भी साया नहीं था इनके ऊपर, किसी का भी सपोर्ट नहीं था इनके ऊपर। बग़ैर किसी की गाइडेंस के इंसान बहुत अकेला हो जाता है, बग़ैर किसी की रहनुमाई के इंसान बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम जो इंसान हैं, हम दुनिया में आते हैं, हम लोगों से इसीलिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते हैं या लोगों से इसीलिए इंट्रैक्शन रखते हैं कि हमें हमारे मुश्किल वक्त में हम जब इमोशनल हों, जब हम थोड़े से जज्बाती हो जाएं, जब हमें सब बुरा लग रहा हो, तब वो हमारे अपने हमें संभालें, हमारी रहनुमाई करें, हमें सही दिशा दिखाएं, हमें गाइड करें। तो मैं अक्सर यही सोचती थी कि जब मोदी जी बिल्कुल अकेले निकल पड़े थे इस राह में, तो तब उनकी किसने मदद की होगी, तब उनके ऊपर किसकी छत्र छाया रही होगी, तब उनको रहनुमाई करने वाली वो कौन सी ज़ात होगी। अकेले कैसे किया होगा ये सब कुछ बहुत कठिन रहा होगा, ये हालात बहुत मुश्किल रहे होंगे, ना भूलने वाले वक्त होगा। तो ये कैसे कर लिया होगा, इतने मजबूत कैसे बन गए थे, ये इतनी मजबूती हर इंसान में तो नहीं पाई जाती। आज मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया कि ऐसे जो इनके एक तरीके से जिनको ये मानते हैं, जिनको ये सब कुछ समझते हैं, इनसे इनको बड़ी एक, मैं तो ये कहूँगी इनको शायद कोई रोशनी की तरह, कोई नूर की तरह एक पावर मिलती होगी, एक क़ुव्वत मिलती होगी, एक ताकत मिलती होगी जो इन्हें इतना सुरखरू कर देती होगी, जो इन्हें इतना मजबूत बना देती होगी अंदर से कि इनको ये चट्टान जैसे बन जाते होंगे, इनको कोई नहीं तोड़ सकता था। जैसे कि हमने देखा भी था कि अक्सर बताते थे कि मेरी तबीयत तक ख़राब हो जाती थी, मैं कभी मेडिसिन नहीं लेता था, मेरे पाँव दुख जाते थे तो पाँव बांध कर उनको थोड़ा सा सस्ताता था और उनका दर्द निकाला करता था। तो ये सारी बातें अपने आप में बहुत गहरी हैं। तो मैं यही सोचती थी ये प्रेरणा, ये योगदान करने वाली, ये सेक्रीफाइस करने वाली, खुद को कुर्बान करने वाली एक खसीलत हर इंसान में नहीं पाई जाती। ये प्रॉपर्टी बहुत कम लोगों में होती है, बहुत अल्लाह के करीब जो लोग होते हैं उनमें होती है। तो ये दरवेशी कैसे आ गई इनमें? आज मुझे उस सवाल का जवाब मिला और उन्होंने कहा उनके बारे में, स्वामी जी के बारे में, कि वो कहते थे कि ज़िंदगी का मकसद है लोगों की खिदमत करना, सर्विस देना लोगों को। सिर्फ ये सोचें कि हम अक्सर वीडियोस देखते हैं, हम अक्सर लोगों से सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी खुदा पर भी उंगली उठा रहे होते हैं, अपने भगवान पर उंगली उठा रहे होते हैं, अपने खुदा पर उंगली उठा रहे होते हैं। तो अक्सर ये कह रहे होते हैं यार हम उन्हें क्यों माने, और हम तो इंसान हैं, हमें क्या पता हमारा गोल क्या है, हम क्यों आए दुनिया में, हम हैं कौन। अक्सर हमने देखा था, लास्ट टाइम हमने स्वामी जी की एक वीडियो भी देखी थी जिसके अंदर मुक्तानंद की, तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आप कौन हो, आप क्यों आए और आपका गोल क्या है। मैं भी इसी जस्तजू में सबसे पहले निकला था और उसके बाद फिर मुझे मंजिल मिली। तो वाकई जब इंसान को ये पता चल जाए कि उसकी ज़िंदगी का मकसद ही इंसान की खिदमत करना है, लोगों की खिदमत करना है, अपने आप को त्याग देना है, अपने आप को कुर्बान कर देना है, तो वो इंसान तो हमेशा के लिए सफल हो जाएगा। वो तो जाने के बाद भी दुनिया से हमेशा ज़िंदा रहेगा। आप देखिए मोदी जी के जो जज्बात हैं, एक एक वर्ड फुल ऑफ इमोशंस था, एक एक वर्ड इतना जज्बाती लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये रिश्ता वाकई बहुत अटूट है, ये बहुत मजबूत है और ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। अक्सर हमने देखा है कि जो भी लोग दुनिया की एक चक्को चौबंद में लग जाते हैं, दुनिया की जद्दोजहद में लग जाते हैं, जितना भी पैसा हो उन्हें मज़ीद पैसा चाहिए। आज जैसे हम अपने पॉलिटिशियंस को देखते हैं, इनके पास किस चीज़ की कमी है, जो 8-8 लाख के लेकिन फिर भी उन्हें खुशी नहीं है, वो मज़ीद जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अगर इंसान थोड़ा ठंडे दिमाग से अकेले में रात को आंखें बंद करके सोचे, जब पूरी दुनिया उनके पास कोई भी ना हो उस शख्स के पास, तो अगर देखा जाए तो क्या है, मतलब जितना भी पैसा हो उसके बाद इंसान और परेशानियाँ। एक शख्स कहता है बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आपको चौकीदार रखने पड़ते हैं, आपको गेट कीपर रखने पड़ते हैं, आपको गार्ड रखने पड़ते हैं, आपको मरने मराने का डर हो जाता है, आपको अगवा का डर हो जाता है। बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि पैसा है तो आप पैसे को संभालो, अब पैसे को संभालने के लिए मज़ीद टेंशन, यानी आपकी परेशानियाँ आप बेरारवी पे चले जा सकते हो। आप मतलब अगर आप दुनिया के चक्कर में पड़ गए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो पैसा है, संदीप माहेश्वरी की भी बात जहन में आ रही है कि उन्होंने कहा है जो पैसा है वो आपकी ज़रूरत के लिए हो, आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हो, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको मुतमईन होना होगा, आपको चंद चीज़ों पे मुतमईन होना होगा, लाजमी मुतमईन होना होगा। अगर आप मुतमईन होगे तो आप खुश हैं। अच्छा, मैं तो दौलत जो है मुतमईन का एक इज़ इक्वल टू मुतमईन, खुश और इज़ इक्वल टू दौलत, ये नहीं है। हाँ, ये टैग नहीं है। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि अक्सर हम थोड़ी सी जगह की बात कर लेते हैं। अक्सर हम
ताजमहल को बहुत, मतलब मैं ताजमहल को बहुत खूबसूरत समझती हूँ, बहुत अच्छा समझती हूँ। मुझे लगता है शायद वाकई 7 वंडर्स में वो शामिल है, वाकई एक अजूबा है, एक ऐसी इमारत है, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे बनाना नामुमकिन है। आज मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हुआ इस मंदिर को देखकर कि पता नहीं, ये तो कई ताजमहलों से अच्छा लग रहा था। इतना प्यारा, इतना शफाफ, इतना सुकून। अच्छा, बंदा कहीं पे भी तकिया लगाए और लेट जाए, बैठ जाए, सुकून से श्रद्धा करे, सुकून से आरती करे, सुकून से कुछ लम्हात वहाँ पे गुजारे, उसको इतना अच्छा लगे, उसकी रूह तरोसा ताज़ा हो जाए। एक जिस्म का रिफ़्रेश होना अलग बात होती है, रूह का रिफ़्रेश होना बहुत बड़ी बात होती है। रूह आपकी एक तरीके से धुल जाए, आपके जो एक स्ट्रेस है, आपका जो एक पॉल्यूशन है आपकी बॉडी का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए ऐसी जगहों पर। वीडियो में जब हमें इतनी ऐसी फीलिंग आ रही है, जबकि वीडियो में तो आप हकीकत में जब वहाँ मौजूद हों, जब आप उस चीज़ को खुद से फ़ील करें, तो मैं समझता हूँ बाकी कोई नॉर्मल जगह नहीं है, कोई आम जगह नहीं है। वाकई इंसान की एक तरह से पुरसुकून एक अच्छा फ़ील होगा जब वीडियो में आपको वेव्स महसूस हो रही हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ और है, मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो सनातन धर्म के हवाले से हमने बहुत कुछ जान भी लिया है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम नौमौलूद बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि बहुत सारी डिटेल और डीपली चीज़ें हैं सनातन में, अगर आप समझे तो। मुझे ऐसा लगता है आवाज़ का असर भी है कि इसके लिए भी कोई चीज़ होती होगी, कोई एक तरीके से कोई, जैसे जाप कहते हैं या जैसे प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस कह लेती हूँ, कोई प्रैक्टिस ऐसा होता होगा कि जिससे आपकी आवाज़ का असर डिफरेंट होता होगा। मैंने मोदी जी के अंदर एक चीज़ नोटिस की है, जब वो बच्चों से बात करते हैं उनकी आवाज़ में बला की शीरनी होती है। अभी जब वो इमोशनल होकर बात कर रहे थे, उनकी आवाज़ ऐसा असर कर रही थी जैसे आपके दिल पे लग रही हो, और एक एक वर्ड आपको, जबकि जाहिर बात है हिंदी के वर्ड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करना अच्छा समझते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं उसमें, लेकिन वो हिंदी का एक एक वर्ड मुझे समझ में आ रहा था और मुझे जैसे ऐसा लग रहा था असर हो रहा हो मेरे ऊपर। ये मैंने आज नोटिस किया कि आवाज़, मुझे लगता है डिफरेंट मौक़ों के हिसाब से उनकी आवाज़ भी चेंज होती है, उनके जज्बात के हिसाब से उनकी आवाज़ चेंज होती है। ये हमने काफ़ी दफ़ा महसूस भी किया, उनके एक्सप्रेशन, उनका मूड, उनका जिस माहौल में वो हैं उस वक्त, वाकई उन्हें कंट्रोल है, वाकई उन्हें एक पता है कि मैंने कब क्या किस तरह से बोलना है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। और अभी बहुत खूबसूरत अंदाज से, जैसे कोई बहुत बड़े बड़े स्पीच देने वाले, बाकायदा एक मुकाबले हो रहे होते हैं और मुकाबलों में बड़े पैशन के साथ, बड़े जज्बों के साथ बात कर रहे होते हैं, स्पीच दे रहे होते हैं किसी बड़े मंच में, तो उस तरह से बाकायदा आवाज़ में एक जज्बा, एक गरज थी। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।